नमस्कार, मैं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के क्या स्टेप्स होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो भी चीजें देखेंगे, जो इंजेक्शन देख रहे हैं, ये देखेंगे हम जब ग्लूटियल मसल में कोई भी इंजेक्शन देते हैं तो उसको कैसे देते हैं। ग्लूटियल मसल का मतलब बटक्स पे जब कोई इंजेक्शन देते हैं तो उसको कैसे देते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। अभी जल्दी में मैंने एक कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किया था कि क्या क्या स्टेप्स होती है। सेम वही स्टेप्स आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होती है किसी भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को देने के लिए। फिर से बोल रहा हूं, ग्लूटियल मसल में। तो सबसे पहले सारी स्टेप जानिए, उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप इंजेक्शन देने वाले हो तो आपको ये जो सिरिंज है, सिरिंज, ठीक है, इसे डिस्पोजल भी बोलते हैं। 5 ml की डिस्पोजल मेरे पास है। इस डिस्पोजल के पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं ये आपको ध्यान से जानना पड़ेगा। अगर आपको ये पता होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इस पूरे डिस्पोजल के 2 भाग होते हैं। एक्चुअली एक हम निडल वाला भाग बाहर निकालते हैं पहले, और इसका जो डिस्पोजल है इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ये है इसका डिस्पोजल का एक पार्ट, बाहर निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए, ये जो नली है इसे हम नली बोलते हैं ना, वेसल, या इसे बोलते हैं बैरल, ठीक है। और बैरल के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा तो बैरल के ऊपर आपको स्केल दिखाई पड़ती है। स्केल से ही पता लगता है कि कितने ml हमें चीजों को देना है, मतलब जो इंजेक्शन हमें देना है वो कितने ml देना है। उसके बाद इस बैरल के ऊपर के, मतलब बैरल का जो टिप है, यहां पे आपको बिंग्स दिखाई पड़ते हैं, ये बिंग्स होते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे में अगर आप देखोगे, सबसे नीचे मतलब बैरल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है नुकीला होता है थोड़ा सा, और ये नली जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं निडल हब। ये बात याद रखिएगा, निडल हब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पिस्टन की। ये पिस्टन अगर आप ध्यान दीजिए तो पिस्टन जो कि होता है बैरल के अंदर में, एक तरफ आपको रबर की सील दिखाई पड़ती है और दूसरी तरफ आपको ये फ्लैट पिस्टन दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस पूरे पिस्टन को हम बोलते हैं प्लंजर, ओके। प्लंजर का ये टिप होता है और ये प्लंजर की सील होती है, मतलब जो रबर होता है वो प्लंजर की सील या प्लंजर का वाल होता है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है बैरल। बैरल में स्केल लगी होती है, बैरल के बिंग होते हैं, और बैरल में निडल हब होती है, और एक्चुअली निडल हब है, निडल होल्डर भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसका प्लंजर होता है, प्लंजर की टिप और प्लंजर की सील, ठीक। तो ये चलो, नेक्स्ट आपका जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, निडल। अब निडल पे ध्यान दीजिएगा। निडल को हम इस तरह से जो लगाते हैं, तो निडल पहले हम देखिए निडल के भाग को क्या क्या बोलते हैं। तो निडल के ऊपर एक कैप लगी होती है, तो कैप को हमने बाहर निकाला, इसे बोलते हैं निडल कैप। अब निडल में देखिएगा, निडल जो होती है वो खोखली होती है, और आगे की तरफ अगर ध्यान दीजिए तो कटा हुआ भाग होता है, तिरछा कटा हुआ भाग होता है। इस तिरछे कटे हुए भाग को हम बोलते हैं वीवेल, ठीक है। और बीच वाले भाग को बोलते हैं, मतलब इसकी जो बॉडी होती है निडल की, उसको बोलते हैं निडल सॉफ्ट। निडल सॉफ्ट नहीं, एक्चुअली निडल सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद इधर नीचे आएंगे तो ये निडल होल्डर होता है। निडल होल्डर का मतलब ये निडल को कैच करके रखता है और फिर जाकर के निडल हब में या निडल हब में जाकर के ये जुड़ जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको लगभग चीजें पता चल गई होगी कि ये डिस्पोजल होता है, इसके भाग क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी, कॉन्फिडेंस के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई इंजेक्शन देने वाले हैं आईएम ग्लूटियल मसल में, तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होती है, क्या क्या करना पड़ता है आपको। तो देखिए, कुछ चीजें होती है। सबसे पहले आपको अपना हैंड वॉश करना है। आज सैनिटाइज इस समय तो बिल्कुल करना है, क्योंकि कोरोना का जमाना चल रहा है, आपको पता है। तो बिल्कुल आपको हाथ को साफ करना है। आप साबुन से साफ कर सकते हैं, सैनिटाइजर लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में आपको वो सारी चीजें कलेक्ट करनी है जो इंजेक्शन लगाते समय जरूरी होती हैं। और वो क्या क्या होती है, सबसे पहले तो एक इंजेक्शन जानते हैं क्या होता है? इंजेक्शन मतलब वो जो एम्पुल में चीजें भरी होती हैं उसे हम बोलते हैं, उस दवा को, उस पेरेंटल प्रोडक्ट को इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको सिरिंज लेना है, इंजेक्शन लेना है, सिरिंज लेना है। तीसरी चीज आपको कॉटन लेना है। चौथी चीज आपको स्प्रिट लेना है। ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
तो ये दूसरी स्टेप में आप इसको ले लीजिए, ये 4 चीजें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको सिरिंज निकालना है और सिरिंज को निकाल करके सबसे पहले क्या देखना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में समझ लीजिए इन मतलब उसको निकालने के बाद में आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, आपको जब आप देखोगे तो निडल और जो बैरल होता है, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से नहीं ज्वाइंट होते, तो आपको उसमें लगाकर उसे पुश कर देना है। मतलब इस निडल को आपको बैरल में पुश करना है अच्छे से और घुमा देना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल ये ज्वाइंट हो जाएगा, बिल्कुल कसा हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब इंजेक्शन देने लगते हैं तो प्रेशर की वजह से निडल तो मांस में ही रह जाती है और बैरल निकल जाता है और सारी दवा बाहर आ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके तो बेइज्जती होगी या फिर वो उस पेशेंट को दर्द होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको पहले ये काम कर लेना है और जब ये बढ़िया से कस जाए तो इसको आपको पहले रख देना है और नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इसको रखने के बाद एम्पुल को तोड़ना है। एम्पुल को कैसे तोड़ा जाता है आप वीडियो में देखिए तो आपको समझ में आएगा। जब भी आप किसी भी एम्पुल को ब्रेक कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देनी चाहिए आपको कि जब एम्पुल जो होता है ये थोड़ा सा कभी कभी सॉफ्ट होता है, तो या तो अगर हम वायल से निकाल रहे हैं तब तो बड़ा आसान होता है इंजेक्शन को निकालना, लेकिन अगर एम्पुल तोड़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आपको एम्पुल को सॉफ्ट हाथ से पकड़ना है और किसी लोहे के टुकड़े से या किसी चाबी से या किसी चीज से आपको उसको तोड़ना है, ठीक है। तो उसको हल्के हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो तोड़ने के बाद आपके हाथ में टूट जाएगा एम्पुल और फिर आपको ये नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एम्पुल को आपने तोड़ लिया। एम्पुल को तोड़ने के बाद आपको अब इंजेक्शन को लोड करना है। तो लोड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कैप हटाना है और कैप हटाने के बाद में एम्पुल में लेके जाना है आपको वो सिरिंज को निडल को और उसे ऊपर शक करना है, प्लंजर को पीछे पुल करना है, ठीक है। प्लंजर को पीछे आपने पुल किया और धीरे धीरे सारी दवा आपके बैरल में आ जाएगी। एक बात आपको ध्यान यहां पे रखनी पड़ेगी कि जब आप एम्पुल से इंजेक्शन को निकाल रहे हैं, दवा निकाल रहे हैं, तो कभी कभी जो बीबल होता है निडल का, मतलब निडल की जो नोक होती है वो नीचे कांच में टच हो जाती है, तो निडल की जो नोक है वो टूट जाती है, जो नुकीली होती है। अब ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा कि नोक क्योंकि मुड़ी हो जाए, मतलब मुड़ जाएगी, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होगा और आपको इंजेक्शन लगाने में ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तब ऐसी कंडीशन में उसे दर्द होगा, पेन होगा। तो ऐसा करें कि अगर टच हो गया है तो विबल को देख ले कि अगर उसकी नोक मुड़ गई है तो आप निडल चेंज कर लें किसी दूसरे सिरिंज से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपने लोड कर लिया, लोड करने के बाद आपको कैप लगा लेनी है और फिर आपको जाना है पेशेंट के पास में। और पेशेंट के अगर आप ग्लूटियल मसल में लगा रहे हैं तो वो साइट क्या होती है आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी पेशेंट को लगा रहे हैं ग्लूटियल मसल में, वर्टेक्स में उसके इंजेक्शन, तो वहां पे साइट क्या होती है ध्यान दीजिए। आप फिगर में देखिए, होता क्या है कि इस तरह से आपको उसके कूल्हे के ऊपर एक उसे 4 भागों में बांट लेना है, 4 बराबर भागों में, ठीक है। और जो सबसे अपर क्वार्टर्न पोजीशन, मतलब क्वार्टर्न भाग होता है, आप इस फिगर में बिल्कुल देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको वहां पे इंजेक्शन देना है क्योंकि वो साइट सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे क्वार्टर में देंगे तो न्यूरॉन्स होती हैं और न्यूरॉन्स में ये इंजेक्शन लग सकता है। जैसे आप सबसे नीचे वाले क्वार्टर में अगर देंगे तो क्या होगा, वहां पे सियाटिक नर्व जाती है और सियाटिक नर्व जब जाती है तो वहां पे अगर इंजेक्शन आपने लगा दिया तो उसकी सियाटिक नर्व डैमेज हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में उसे बहुत ज्यादा पेन होगा। तो जो पोजीशन बताई जाती है आपको वही पोजीशन में लगाइए, किसी दूसरी पोजीशन में कभी भी इंजेक्शन मत दें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बेचारा उसको लकवा पैरालिसिस भी हो सकता है अगर उसको आपने ऐसे में इंजेक्शन दिया तो, अगर उसकी नर्व डैमेज हो गई तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइट देखना है। मैंने आपको बताया कि हिप का, ग्लूटियल मसल का या हिप का जो होता है अपर क्वार्टर्न, ठीक है, अपर और आउटर क्वार्टर्न, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये आप हिप है, ठीक है, तो इसका ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो अपर और आउटर क्वार्टर्न ये वाला, ठीक है, इधर वाला। तो यहां पे आपको इंजेक्शन देना है। आप कैसे देंगे ध्यान से देखिए। इंजेक्शन देने से पहले आपको सबसे पहले कॉटन को सोक करना है स्पिरिट में और फिर जहां पे आपको लगाना है वहां पे अंदर से बाहर की तरफ आपको उसको
स्प्रिट लगाना है, और जब स्प्रिट आपने लगा दिया, स्प्रिट लगाने के बाद उसे थोड़ा सा ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आपको इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे आपने स्प्रिट लगाया है वहां पे जाइए और 90 डिग्री पे आपको प्रेस करना है। 90 डिग्री पे जो है इंजेक्शन को आपको वहां पे प्रेस करना है। अगर उसकी मसल्स ज्यादा है तो, और मसल्स कम है तो थोड़ा सा आप तिरछा भी कर सकते हैं, थोड़ा एंगल पे इसको झुका सकते हैं, ठीक है। अगर मांस अच्छा है तो आप बिल्कुल लगा दें। उसके बाद आपको लगाने के बाद, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लगाने के बाद मतलब जब आपकी निडल उसके मांस में चली गई है तो ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले इंजेक्शन को एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करना है। ऊपर की तरफ आप पुल करेंगे तो होगा क्या कि अगर ब्लड आ रहा है तो आपको इंजेक्शन वहां से तुरंत निकाल लेना है। इंजेक्शन में मतलब सिरिंज में आपके ब्लड नहीं आना चाहिए, बैरल में ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर ब्लड आता है तो इंजेक्शन को तुरंत वहां से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और नहीं आता है तो आराम से धीरे 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 प्रेस कर दीजिए, इंजेक्शन लग जाएगा। और प्रेस करने के बाद में आप उसको वहां पे काटन लगा करके निडल के पास में उसको बाहर निकाल लें। ऐसा करने पे क्या होगा, तो अगर थोड़ा बहुत ब्लड आता है तो कॉटन से में जो स्प्रिट लगी होती है वो इन्फेक्शन नहीं फैलने देती है। तो ये होती हैं कुछ स्टेप्स। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में भी बहुत ध्यान दे रहा है कि इंजेक्शन को ऐसे वैसे नहीं फेंकना है, इसको अच्छे से डिस्पोज करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका इंजेक्शन लग जाएगा और बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स होती हैं कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, इंजेक्शन कैसे लगता है। दोस्तों इंजेक्शन लगाते समय कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं और ये सावधानियों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर के आएंगे। अगर आपको वो जल्दी से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।